जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं। उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ्य देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ एक रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी।
शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थी। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ एक रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ एक रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया।
उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं।
बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। इन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं। उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी।
कस गया। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था
कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ्य देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया।
शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। इन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं। उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई
तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं
और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थी। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर डाला करती थी।
शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ एक रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ एक रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। सैया निकस गया। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है,
लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। इन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं। उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया
कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थी। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी।
देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रही, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ एक रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ एक रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी।
शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। इन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं। उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तोह से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी।
2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थीं। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। जिन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ 1 रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं। सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थी। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ 1 रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है।
भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व कभी फीका नहीं होगा। इन गीतों को हमने बरसों सुना, जिन गीतों को सुनकर उत्तर भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौट जाना चाहते हैं, उन गीतों से हर इंसान के दिलों में जगह बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश आज संध्या अर्घ देते हुए जिनके गीत गाएगा, वो शख्सियत छठ से सिर्फ एक रात पहले ही इस दुनिया से चल बसी। सैया निकस गया। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगा था। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पे थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारदा सिन्हा मल्टीपल माइलोमा बीमारी से ग्रसित थीं। इस बीमारी के कारण ब्लड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह ब्लड सेल्स के साथ साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम और पूरे किडनी को भी डैमेज कर सकता है। 5 नवंबर को रात 11 बजे शारदा सिन्हा के फेसबुक अकाउंट से उनके बेटे अंशुमान ने उनके निधन की जानकारी दी। देर रात आई इस खबर से छठ मनाने की तैयारी कर रहा देश शोक में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। आज पूरा देश शारदा सिन्हा को उन्हीं के गाए गीतों के जरिए याद कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने भाई की शादी में गाए एक गीत से अपनी गायकी की शुरुआत करने वाली बिहार कोकिला शारदा सिन्हा छठ गीतों का पर्याय बन गई। शारदा सिन्हा न सिर्फ छठ गीतों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लोकगीतों के लिए भी उतनी ही चर्चित रही हैं। इसके कारण बिहार सहित आसपास के राज्यों में उनकी खासी लोकप्रियता है। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी छठ पर्व के दौरान उन्हें ही याद करते हैं। बिहार में छठ और भोजपुरी लोकगीत बरसों से चलन में था, लेकिन शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज से इसे ग्लोबल बनाया। शारदा सिन्हा ने साल 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव भइल अरग के बेर रिकॉर्ड किया था। इस गीत को लोगों ने काफी पसंद किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में इसके बाद चाहे कितना भी ट्रांजिशन आया हो, लेकिन जब बात छठ गीतों की आई तो सिर्फ शारदा सिन्हा को याद किया गया। म्यूजिक के इस बदलते दौर में भी वो कभी आउटडेट नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छठ का गाना ही शारदा सिन्हा की एकमात्र पहचान थी। शारदा सिन्हा ने 1989 में आई एक फिल्म मैंने प्यार किया कि इस गाने कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया से बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए सिर्फ 76 रुपये फीस दी थी। 2012 में आई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने उनका यह गाना तो सुना ही होगा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। इसके अलावा उम्र के अंतिम पड़ाव में भी महारानी वेब सीरीज का एक गाना निर्मोहिया लोगों के दिलों को छू गया। मगर इससे पहले कि हम उनकी तमाम उपलब्धियों पर बात करें, उससे पहले चलते हैं उनके शुरुआती जीवन में। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। उनके पिता ने बचपन में ही संगीत की ओर उनके रुझान को देखते हुए घर पर ही एक शिक्षक के माध्यम से उन्हें गायन और नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया। 1970 में बेगूसराय के रहने वाले ब्रजकिशोर सिंह के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके पति ने अपने नाम में उनका ही सरनेम लगा लिया। शादी के बाद शारदा सिन्हा के सामने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी सास कभी नहीं चाहती थी कि वो गाने गाएं। भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सासू माँ कहती थी कि घर में भजन करने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे गाना बजाना नहीं चलेगा। इसके बाद भी जब वो नहीं मानी तो उनकी सास ने अपना खाना पीना तक बंद कर दिया था। उनकी सास का गुस्सा तब कम हुआ जब लोगों ने बताया कि वो काफी अच्छा गाती हैं और वो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी। शारदा सिन्हा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा की। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपने पति को ही देती रहीं, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शारदा सिन्हा को गीत संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उनके 2 बच्चे वंदना और अंशुमान सिन्हा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही हैं।
सिर्फ 1.5 महीने पहले 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हेमरेज से उनके पति की मौत हुई थी। वे अपने घर में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। शारदा सिन्हा का स्वास्थ्य बीते 6 महीने से लगातार खराब चल रहा था। दिल्ली एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन पति के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। पति की मौत के बाद शारदा सिन्हा ने उनकी एक तस्वीर शेयर करके यह लिखा था कि आखिरी मुलाकात में जब दोनों के बीच बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी अब जल्दी ही आऊंगी। शारदा सिन्हा 1 साल पहले तक अपने गायन में काफी सक्रिय थी। वो किसी न किसी इवेंट में जाकर परफॉर्म करती और उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। शारदा सिन्हा ने अपने पूरे म्यूजिक करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स के साथ छठ के 9 एल्बम और 62 गीतें रिकॉर्ड किए हैं। 1991 में उन्हें संगीत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। छठ से सिर्फ एक रात पहले शारदा सिन्हा का इस दुनिया से चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़े शोक से कम नहीं है। भले ही शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी आवाज छोड़ गईं जिससे देशवासियों के लिए छठ का पर्व